Namaskar students. Today we have taken up the topic of letter writing, that is asked under long composition. It is asked for 6 marks. Before we go ahead, what is letter writing? To consider it, we find that letter writing is one of the most effective ways of communication. ये सबसे प्रभावशाली तरीका है बातचीत का, जो बहुत सारे तरीके उनमें से एक प्रभावशाली तरीका, सबसे प्रभावशाली तरीका है। आजकल हम टेलीफोन यूज करते हैं, फैक्स यूज करते हैं, ईमेल यूज करते हैं, और somewhere these things have replaced our personal informal letters. अपने जो informal letter हुआ करते थे, that we wrote to our relatives, friends, वो अब नहीं रहे। They have been replaced by our telephone conversation, our fax, our emails, etc. But formal letters are still in vogue, means fashion. लेकिन formal letters आजकल भी fashion में, अब भी fashion में है। They are practiced, they are used. Common state official correspondence, public representation, complaints and other dealings, transactions and communication with people are still conducted through letters. Common state और official correspondence होते हैं, वो सारी चीजें अब भी लेटर के माध्यम से कन्वे की जाती हैं। Therefore, one must cultivate the art and skill of letter writing. इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इस आर्ट को अपने अंदर कल्टिवेट करें और इस स्किल को सीखें। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेटर फॉलो डिफरेंट कन्वेंशंस। भिन्न भिन्न तरह के जो लेटर हैं वो भिन्न भिन्न तरह की कन्वेंशन फॉलो करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं। मार्किंग स्कीम, मार्किंग स्कीम जहाँ तक बात है तो उसका जो फॉर्मेट है उसके लिए 1 मार्क अलॉट किया है। इट इंक्लूड्स सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसका जो कंटेंट है दैट हैज बीन गिवन 3 मार्क्स, दैट वी राइट इन बॉडी ऑफ द लेटर, दैट इज फॉर 3 मार्क्स। एक्सप्रेशन has been given 2 marks. ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए, आपने इसमें एप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करने, स्पेलिंग्स ठीक होनी चाहिए। कोहेरेंस एंड रेलेवेंस ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल्स, इसमें जो आप थॉट्स लिखते हो वो कोहेरेंट होने चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए, स्टाइल अच्छी होनी चाहिए। मेन एलिमेंट्स ऑफ ए लेटर, जो इसके मेन एलिमेंट होते हैं, तो फर्स्ट होता है इसका सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस जो है वो लेटर राइटिंग में टॉप पे लिखा जाता है अलॉन्ग विद पिन कोड, और इसको हम इसमें सेंडर्स का नेम इंक्लूड नहीं करते। इस एड्रेस में हम सेंडर का नेम इंक्लूड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि हमारे पास कोई एड्रेस है, K127 अशोकनगर, ये हाउस लोकेशन है उसकी, और इस नगर में, इस टाउनशिप में रहने वाला है, एंड इट कम्स अंडर न्यू दिल्ली 110092 पिन कोड। तो हमें ये ऐसे लिखना है, we write the name of the city where he lives and with that we write the pin code. Suppose house number is there, then we write house number, we put comma to separate it from the sector 14 Gurugram, and pin code of
The location is this 122001. This is our sender's address that we write on the top on left side. Then comes date. The second step is to write date. It comes directly below the sender's address. ठीक सेंडर्स एड्रेस के नीचे आफ्टर लिविंग वन लाइन स्पेस इसको लिखते हैं. इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज राइट द फुल डेट. आपको कंप्लीट डेट लिखनी है. ऑब्लिक वाले मार्क्स साइंस यूज नहीं कर रहे हैं. ऑब्लिक जो साइन है वो ऐसे यूज नहीं कर रहे हैं. यू हैव टू राइट द डेट इन डिजिट, मंथ इन लेटर्स and year in digit, and you have to separate month from the year by putting a comma after the month. Receiver's address, जो थर्ड स्टेप है इसका रिसीवर्स एड्रेस है. रिसीवर्स एड्रेस को आपको डेट के बाद लिखना है और एक लाइन छोड़ देनी है. और रिसीवर्स एड्रेस में रिसीवर्स का नेम लिखना है, उसका डेजिग्नेशन लिखना है और उसका कंप्लीट एड्रेस लिखना है. लाइक हम ये लेटर किसी मिस्टर रोहित सलूजा को लिख रहे हैं तो हम उसका नेम लिख सकते हैं यहाँ पे मिस्टर रोहित सलूजा. और कुछ जो ऑफिशियल लेटर होते हैं उसमें सिर्फ हम डेजिग्नेशन ही लिख पाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम एडिटर को लिख रहे हैं तो सिर्फ द एडिटर विल वर्क, क्योंकि हम उसका नेम नहीं जानते. इन केस वी नो द नेम ऑफ दैट पर्सन वी कैन राइट द नेम ऑफ दैट पर्सन हियर, देन द डेजिग्नेशन, एंड देन it is given here the address of that person. He is manager of this enterprises, Thaneja Enterprises, and this is located at 47/1567 Daryaganj, Delhi 110002. So receiver's address is written after the date, giving one line space. And so far the three steps we have taken, we have to write all these three steps from the left hand side. Then we move to salutation. हम जिसको लिख रहे हैं उसको salutation करते हैं, हम उसको greet करते हैं. So यदि हमारा कोई near relatives है तो हम उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. Receiver's address और salutation के बीच में आपको space छोड़ना है, या हम salutation को है वो subject के नीचे लिख सकते हैं तो उसके लिए भी आपको space छोड़ना होगा salutation और subject के नीचे. It is written after giving one line space on left hand side. This consists of words of greetings. To near relatives के लिए हम my dear dad claim कर सकते हैं, इस तरह से उसको greet कर सकते हैं. Dearest friend, dear sister, so हमें इसमें my use करते हैं, इस तरह dearest use करते हैं तो उसमें closeness को कहीं ना कहीं show करने की कोशिश होती है हमारी. Acquaintances यदि हमारे चित परिचित लोग हैं, डियर मिस्टर शर्मा, डियर मिस गोयल, इनको इस तरह से लिख सकते हैं. यदि अननोन पर्सन है तो डियर सर मैम, या फिर रिस्पेक्टेड सर मैम, या फिर ओनली सर मैम, ऐसे लिख सकते हैं. इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं. सब्जेक्ट को मैं फिर से कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट को हम सैल्यूटेशन से ऊपर लिखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन इसको सैल्यूटेशन के नीचे भी लिखा जा सकता है. तो मैं चाहूँगा कि आप इस सब्जेक्ट को सैल्यूटेशन से पहले लिखें और उसके बाद सैल्यूटेशन लिखें और उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर शुरू करें. इट इज जनरली यूज्ड इन राइटिंग ए फॉर्मल लेटर. इट कैन बी रिटन आफ्टर द रिसीवर्स एड्रेस और आफ्टर द सैल्यूटेशन. रिसीवर्स एड्रेस के बाद भी लिखा जा सकता है और सैल्यूटेशन के बाद भी लिखा जा सकता है. तो मैं चाहूँगा कि आप इसको रिसीवर्स एड्रेस के नीचे लिखें. इट शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. यह बहुत ही मीन्स छोटा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं कि हमें कंटेंट राइटर की जरूरत है, सो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंटेंट राइटर. ये हुआ हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक सब्जेक्ट. ऐसे ही लिखना है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. यू हैव टू बिगिन इट. फिर द बॉडी, लेटर की जो बॉडी है वो लिखेंगे. द बॉडी इज मेन पार्ट ऑफ एनी लेटर. किसी भी लेटर का ये मेन पार्ट होती है.
इसी पे पूरा लेटर दारोमदार होता है। दिस इज रिटन इन रिस्पॉन्स टू द टॉपिक गिवन। जो टॉपिक हमें दिया गया है उसके रिस्पॉन्स में लिखनी होती है, उसके प्रत्युत्तर में लिखनी होती है, हमें उसको रिप्लाई करना होता है, रिस्पॉन्ड करना होता है इन सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। सरल इसकी लैंग्वेज होनी चाहिए और डायरेक्ट होनी चाहिए, सीधे प्रत्यक्ष होनी चाहिए, हमें घुमा फिरा के नहीं कहना है, सीधे उसको एड्रेस करना है। इन द बॉडी ऑफ द लेटर द इशू विच वी आर डीलिंग विद और विच वी हैव बीन गिवन। द बॉडी इंक्लूड्स 3 मेन पार्ट्स। इसमें 3 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट है इसका इंट्रोडक्टरी और पैराग्राफ या इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। सो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ या इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में आपको अपना पर्पस बताना है, स्टेट्स द पर्पस ऑफ राइटिंग, कि हमारा इसको लिखने का पर्पस क्या है। जैसे हमें बताना है कि हमारी जो प्रॉब्लम है दैट आई वांट टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन माय एरिया, इन माय टाउन, इन माय सिटी। इस तरह से आपको उसको फर्स्ट सेंटेंस में या फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इंट्रोड्यूस कर देना है कि दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द कंसर्न वी आर राइटिंग फॉर। देन यू हैव टू पुट दैट कंसर्न, कन्वे दैट कंसर्न इन डिटेल। आपको उसको डिटेल में बताना है फिर कि वो आपकी जो प्रॉब्लम है वाटर लॉगिंग या किसी भी जो भी प्रॉब्लम है उसकी डिटेल में बतानी है कि ये कैसे हो रही है एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग पीपल, लोगों पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है डे टू डे लाइफ में। इस तरह से आपको इसको डिटेल में बताना है। कंक्लूडिंग पैराग्राफ डिटेल में बताने के बाद हम उसको क्लोज करने की तरफ बढ़ते हैं, तो हम कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखेंगे। और कंक्लूडिंग पैराग्राफ में क्या करेंगे, हम कंक्लूड करेंगे उसको कि ठीक है दिस इज द प्रॉब्लम एंड इसको अब हमें रिजोल्व करना है, इसको हल करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिजोल्व करने के लिए जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे अपील करेंगे एक उम्मीद के साथ कि वो कुछ इसमें करें, वो आगे आए और इसमें कुछ करें, इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करें। वो टॉपिक टू टॉपिक वेरी करती है कि आपका कमेंट है वो भी कुछ शिक्षाप्रद हो सकता है, या आपकी जो उम्मीद है कि आगे से लोग ऐसा नहीं करेंगे ऐसा भी हो सकता है, या फिर कोई स्टेप उठवाना है, कंसर्न अथॉरिटीज ही उसको सॉल्व कर सकते हैं तो हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस केस में हम उस कंक्लूडिंग पैराग्राफ में अपनी होप कन्वे कर सकते हैं। वी कैन मेक ए रिक्वेस्ट, वी कैन मेक ए कमेंट। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, वैसे कह रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, और आपकी जो वर्ड लिमिट होगी एक लेटर की वो 120 वर्ड्स होगी। इसमें 1-2 वर्ड ऊपर नीचे जा सकते हैं, इससे मैटर नहीं करता है। मीन्स 120 के बजाय 115, 112 या 130 ऐसा चल सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कम या ज्यादा फालतू नहीं चलेगा। डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट एंड एट लीस्ट मीट द वर्ड लिमिट, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, और इसको 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर देंगे, उसको तीनों पैराग्राफ को अच्छे से आप ड्राफ्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ और ये होता भी है कि आपके वर्ड लिमिट आसानी से कंप्लीट हो जाती है एंड इट गिव्स एन इम्प्रेशन, it gives an impression to the examiner. Complementary clause, complementary clause जो है इसमें हम एक फ्रेज लिखते हैं, yours affectionately, yours sincerely, yours faithfully, इस तरह से। It is a courteous way of ending the letter. यह एक तरीके से, एक सौहार्दपूर्ण तरीके से लेटर को एंड करना होता है। The expression used must match the salutation, जो आपने salutation में लिखा उससे मैच करना चाहिए। यदि आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं तो उसमें बेटर रहेगा कि आप लिखें योर्स अफेक्शनेटली। आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, तो उसमें आप लिख सकते हो योर्स
या फिर विद लव फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और जस्ट योर्स मिस्टर मेहता, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। देन कम्स, यदि हमारे पास जो है किसी ऑफिशियल को लिख रहे हैं, तो उस केस में हमें लिखना चाहिए सिंसियरली योर्स ट्रूली फॉर प्रिंसिपल, बॉस और फॉर एनी अदर ऑफिशियल प्रपोजल्स। इस तरह से हमें लिखना चाहिए। और वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको यहाँ पे आर और एस के बीच में अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करना है, एंड सिंसियरली अफेक्शनेटली के बाद कॉमा यूज नहीं करना है। दिस इज कंसिडर्ड ए मिस्टेक। नेम, इसके बाद वी नीड टू राइट नेम। तो नेम अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, जस्ट उसके ठीक नीचे हम अपना नेम लिखेंगे, लाइक अंकिता चक्रवर्ती। एंड इफ वी ऑक्यूपाई एनी डेजिग्नेशन, यदि हमारे पास कोई डेजिग्नेशन है तो हम उसका डेजिग्नेशन भी लिखेंगे, लाइक एडिटर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, व्हाटसएवर, जो भी हो हम इसमें लिख देंगे, व्हाटएवर इट इज। एज फार एज टाइप्स ऑफ लेटर्स आर कंसर्न्ड, सो हम इनको दो कैटेगरी में डालते हैं। एक है फॉर्मल लेटर्स। लेटर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। फॉर्मल लेटर्स में ऑफिशियल लेटर शामिल होंगे, बिजनेस लेटर शामिल होंगे और इस तरह के अन्य। इनफॉर्मल लेटर्स में हमारे पर्सनल लेटर्स टू फ्रेंड एंड रिलेटिव शामिल होंगे और इसी तरह के अन्य। तो वी हैव टू टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। यहाँ पे अब हम फोकस करेंगे फॉर्मल लेटर्स पे, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर्स का जो चलन है वो अब बंद सा हो चुका है, बट formal letters are still in fashion, so we will discuss formal letters in detail. Kinds of formal letters, जो formal letter के भी kind हैं वो कौन कौन से हैं? एक business letter होता है। business letter में letter हो सकता है वो making inquiries about a product, about services, asking for information, या कोई इस तरह की information चाहिए आपको किसी सर्विस के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी प्राइस के बारे में, एंड सो ऑन। फिर उसका रिप्लाई करना, जो इंक्वायरी और जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है हमें उसको रिप्लाई करना होता है, तो उसमें बिजनेस लेटर ही लिखा जाता है। इफ वी हैव टू प्लेस एनी ऑर्डर और वी हैव टू सेंड रिप्लाईज, किसी ऑर्डर का रिप्लाई करना है तो उसमें भी बिजनेस लेटर लिखा जाता है। इफ वी हैव टू कैंसिल द ऑर्डर, इसमें बिजनेस लेटर। रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, यदि हमें शिकायत करनी है किसी प्रोडक्ट के बारे में, so that is that letter that will be written will be business letter. Then official letters, यदि हमें कुछ जो ऑफिशियल अथॉरिटीज हैं उनको लिखना है, उनको कंप्लेन करनी है, तो इस केस में लिखा जाता है, या उनसे कुछ पूछताछ करनी है किस मैटर में क्या स्टेप उठाए गए हैं इन दैट केस, या उनसे कुछ रिक्वेस्ट या अपील करनी है कुछ प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए जो सभी के पब्लिक वेलफेयर में हो, उस रिगार्डिंग हम ऑफिशियल लेटर्स लिखते हैं, मेकिंग रिक्वेस्ट और अपील। देन कम्स लेटर्स टू द एडिटर। जो कि दिस ईयर 12th क्लास के सिलेबस में है। Letters to the editor, giving suggestions on an issue of public interest। क्या हो सकता है, कोई पब्लिक इंटरेस्ट का कोई इशू है, उसके ऊपर अपनी सजेशन देनी हो, तो उस केस में हम एडिटर को माध्यम से उसको लिखते हैं, उसको पब्लिश कराने की कोशिश करते हैं। हमारी ये मंशा रहती है कि इसको न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाए हमारे सजेशंस को, ताकि इन सुझावों पे गौर किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा या फिर पब्लिक के द्वारा। एक्सप्रेसिंग व्यूज ऑन एन इशू ऑलरेडी रेज्ड इन एन आर्टिकल, राइट अप इन एन पब्लिश्ड लेटर, या फिर अपने विचार व्यक्त करना।
जो विषय उठाया गया है किसी आर्टिकल में, किसी राइटअप में या किसी पब्लिश लेटर में, उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करना। ऊपर के जो भी हमने टाइप्स डिस्कस किए हैं फॉर्मल लेटर्स के, सो फर्स्ट टू टाइप्स जो हैं, ए बिजनेस लेटर एंड ऑफिशियल लेटर्स, ये 11th क्लास में शामिल किए गए हैं इस बार। और जो लास्ट के टू टाइप्स हैं, लेटर्स टू द एडिटर एंड लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन, फोर्थ टाइप दैट इज कमिंग नाउ, वो शामिल किया गया है 12th में। तो 12th स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है, लेटर्स टू द एडिटर के ऊपर गौर करना एंड लेटर्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन के ऊपर गौर करना। एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, हमें किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है और इसमें इंक्लूड करना अपना रिज्यूमे और करिकुलम विटे और बायोडेटा, ये तीनों इसी सेम इंफॉर्मेशन के लिए लिखे जाते हैं, सेम इंफॉर्मेशन को इंगित करते हैं। फॉर्मल लेटर्स टू द एडिटर, अब हम 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए देखेंगे। फॉर्मेट ऑफ लेटर्स टू द एडिटर, इसका फॉर्मेट क्या होगा? तो हमने जिसका फॉर्मेट है वो होगा हमारा कुछ इस तरह से कि वेरी फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, हम उसमें सेंडर्स जो है वो उसका एड्रेस लिखेंगे, लेटर सेंड करने वाले का एड्रेस। तो लेटर सेंड करने वाले सपोज हम ही हैं, तो हमारा जो एड्रेस होगा वो होगा 12 MG रोड चेन्नई 600001। इस तरह से ये हमारा एड्रेस है, सपोज्ड एड्रेस होता है ये। Sometimes it is given, sometimes you have to draft, invent yourself. Then comes a space of one line. Then comes a space of one line. यहाँ पे कॉमा यूज नहीं करना है, किसी भी ये जो पार्ट है इनमें किसी के एंड में कॉमा यूज नहीं करना है। Then comes डेट, डेट से पहले हम 1 लाइन का स्पेस छोड़ चुके हैं। डेट को आपको ऐसे लिखना है 25 अगस्त 2020, 25 अगस्त या 25 अगस्त ऐसे। डेट जो है, जो डेट है उसको आपको डिजिट में लिखना है, मंथ को आपको लेटर में लिखना है एंड ईयर को आपको अगेन डिजिट में लिखना है। मंथ एंड ईयर को आपको सेपरेट करना है, पुटिंग ए कॉमा बिटवीन देम। द एडिटर, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस, कौन रिसीव करेगा हमारा लेटर, तो यहाँ पे हमने उसका डेजिग्नेशन लिखा है, वी आर नॉट फैमिलियर विद दैट पर्सन, सो हम इसका नेम नहीं लिख रहे हैं, उसका डेजिग्नेशन लिख रहे हैं। द एडिटर, ये किसका है? द हिंदू न्यूज़पेपर का। एंड द हिंदू न्यूज़पेपर कहाँ से पब्लिश किया जाता है? चेन्नई से। इट्स इंक्लूडेड दिस। देन वी हैव टू राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय स्ट्रे एनिमल्स। सब्जेक्ट में हमने जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उनके हमने, या यूं कहें सभी के हमने, वो जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखे हैं। P of problems, C of cost, B of buy, S of stray and A of animals. Then we have to address that person, means हमें salutation लिखनी है, sir। यहाँ पे respected sir भी लिख सकते हैं या only sir भी लिख सकते हैं, बिकॉज हम familiar नहीं है तो हम यहाँ पे dear sir नहीं लिखेंगे। Through the columns of your esteemed newspaper, through the columns of your esteemed newspaper, जो first हमें करना है body of the letter में, वो क्या करना है? We have to introduce our problem, हमारी प्रॉब्लम क्या है वो हमें इंट्रोड्यूस करनी है। Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the municipal commissioner to the problems caused by stray animals on city roads. Not a single day passes when we don't witness traffic jams on the roads. The reason of these jams are not heavy traffic movement but stray animals roaming about
on the roads. So हमने अपनी जो प्रॉब्लम है वो रख दी है यहाँ पे, मीन्स हमने इंट्रोड्यूस करा दिया है अपनी प्रॉब्लम से। अब हम इसको और डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। These animals not only cause traffic jam but also severe accidents. इनकी वजह से जैम ही नहीं लगते बल्कि एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। Just 3 days ago, I witnessed a biker chased by dogs. 3 दिन पहले ही क्या हुआ था कि मैंने देखा कि एक बाइकर का पीछा किया कुत्तों ने। He tried to drive away. उसने उनसे अपनी गाड़ी को भगाने की कोशिश की। In the process jumping a red light and meeting with an accident. जिस प्रोसेस में वो एक रेड लाइट को जंप कर गया और एक एक्सीडेंट हो गया उसके साथ। Yesterday a bull gored a person so badly that he needed to be admitted to a hospital. और कल ही की बात है कि एक बैल ने क्या किया कि एक आदमी को सींग मार दिए और इतनी बुरी तरीके से मारे कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। अब हम इसको कंक्लूड करेंगे। हमने अपनी प्रॉब्लम रख दी, हमने उसकी डिटेल में बता दिया उसके बारे में। अब वी वांट एक्शन इन दिस रिगार्ड। तो हम लिखने जा रहे हैं डिस्पाइट मैनी कंप्लेंट्स टू द कंसर्न अथॉरिटीज। इसके ऊपर यदि कोई पहले स्टेप लिए जा चुके हैं तो उनका भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। डिस्पाइट मैनी कंप्लेंट्स टू द कंसर्न अथॉरिटीज नो एक्शन हैज बीन टेकन सो फार। कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। हमने बहुत सी शिकायतें की हैं इससे संबंधित अधिकारियों को। These two animals are becoming a nuisance. ये परेशानी बन रहे हैं हमारे लिए। They are danger to not only us but to themselves also. ये हमारे लिए खतरा नहीं है बल्कि इनके लिए भी खतरा है इस तरह से घूमना। It is my request to the municipal commissioner to please take a note of the situation and rectify it as soon as possible. मेरी रिक्वेस्ट होगी, मेरी रिक्वेस्ट है म्युनिसिपल कमिश्नर से कि इस सिचुएशन का संज्ञान लें वो और इसको सुधारने की कोशिश करें जितना जल्दी हो सके, इसको ठीक करने की कोशिश करें। ये हमारी बॉडी ऑफ द लेटर समाप्त हो गई है। इसको हमने 3 पैराग्राफ में डिवाइड किया था। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने शामिल किया था कि हमने अपनी प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कराया था। सेकंड में हमने अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में बताया है और थर्ड में हमने इसको कंक्लूड किया है मेकिंग ए रिक्वेस्ट। देन हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर रहे हैं। सो इसमें थैंकिंग यू लिख रहे हैं हम। ये ऑप्शनल है आपके ऊपर, लिखो ना चाहिए तो लिख दो, अदरवाइज कम टू दिस योर सिंसियरली जो है इसका हमने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किया है। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करना है, वाई कैपिटल होना चाहिए, सिंसियरली का एस स्मॉल होना चाहिए और इसके बाद कोई आपको कोमा यूज नहीं करना है। जिस इसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द सेंडर अपना नेम लिखेगा तो सेंडर है सुरेश। और यदि इसमें और अपना डेजिग्नेशन लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकता है वो रेजिडेंट की वो एक निवासी है एंड सो इस तरह से। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा लेटर टू द एडिटर। एक बार फिर से चेक करें इसको। सेंडर्स का एड्रेस, उसके बाद डेट, देन रिसीवर्स का एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन, देन बॉडी ऑफ द लेटर डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स। फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोड्यूसिंग द प्रॉब्लम, सेकंड पैराग्राफ टेलिंग द प्रॉब्लम इन डिटेल एंड थर्ड पैराग्राफ कंक्लूडिंग द पैराग्राफ मेकिंग ए रिक्वेस्ट। Then comes with the yours sincerely comes complimentary clause, then name of the writer, sender. This is over. Now we are moving to the next type of a formal letter, that is letter of job application. Letter of job application में हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट ली है। You are Ram Ranjan living at 1 Rajaram Marg, New Delhi. You have to apply for a post of lecturer in English in Sun University. Attach your resume with it.
तो हम राम रंजन हैं और हमारा एड्रेस दिया हुआ है और हमें अप्लाई करना है लेक्चरर की पोस्ट पे सन यूनिवर्सिटी में। तो इसके साथ अपना रिज्यूमे अटैच करना है। तो किस तरह का फॉर्मेट होगा ये, लेट अस सी। सबसे पहले जैसा हम करते आ रहे थे, जो फर्स्ट स्टेप्स होंगे कुछ, वो कुछ वैसे ही होंगे जैसा हमने पहले किया था। फर्स्ट आवर ओन एड्रेस, राइटर अपना खुद का एड्रेस लिखेगा एक्सक्लूडिंग हिज नेम, अपना नेम को छोड़ते हुए। 1 राजा राम मार्ग, ये हमारा एड्रेस है, न्यू दिल्ली 110001। देन वी राइट डेट 10 सितंबर 2020, जैसा हमने पहले किया था वैसे ही उसको डेट लिखनी है। देन हमें रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। तो रिसीवर्स एड्रेस इस बार हमारा एक ऑफिशियल है, तो उसका डेजिग्नेशन हमने लिख दिया था रजिस्ट्रार। इस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार है सन यूनिवर्सिटी का, उसके लोकेशन कहाँ है, मीन्स ये उसका एड्रेस है न्यू दिल्ली 110001 पे ये लोकेटेड है। देन वी राइट सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश, ये हमारा सब्जेक्ट है। देन वी राइट सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड सर। फिर हम इसमें जो बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन है वो लिखेंगे कि हमने कोई एडवर्टीजमेंट देखी और उसमें कोई वैकेंट पोस्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट दी हुई थी, तो हम सीधे उसको रेफर करेंगे कि हम ये जो लिख रहे हैं ये उसके रिगार्डिंग लिख रहे हैं, उस वैकेंट एन एडवर्टीजमेंट अबाउट वैकेंट सिचुएशन के बारे में लिख रहे हैं। दिस रेफर्स टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 15 अगस्त 2020। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये संबंधित है आपका जो विज्ञापन रहा जो पब्लिश किया गया था टाइम्स ऑफ इंडिया में 15 अगस्त 2020 को, फॉर द पोस्ट मेंशन अबव, जो ऊपर पोस्ट दी गई है उसके बारे में। आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम। मैं यहाँ पे 13 डाल देता हूँ क्योंकि 15 अगस्त को न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं किया जाता है। फॉर द पोस्ट मेंशन अबव, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम, मैं उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। माई डिटेल रिज्यूमे इज एनक्लोज्ड हियर विथ फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। आपके कंसिडरेशन के लिए मैंने जो रिज्यूमे है डिटेल रिज्यूमे वो साथ एनक्लोज कर रखा है। एज रिक्वायर्ड बाई यू, जैसा कि आपको जरूरत थी। आई हैव एक्सेलेंट कमांड ओवर इंग्लिश, उस एडवर्टीजमेंट में पूछा गया था कि कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे वो लिख रहा है आई एम मीटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स गिवन इन द एडवर्टीजमेंट। आई हैव एक्सेलेंट कमांड ओवर इंग्लिश, मेरी इंग्लिश पर अच्छी खासी कमांड है, बोथ इन स्पीकिंग एंड इन राइटिंग, बोलने में भी और लिखने में भी। दिस हैज बीन डेवलप्ड एज आई हैव इन टीचिंग। और ये हुआ है कि मैं इंग्लिश को पढ़ा रहा हूँ सीनियर मोस्ट क्लासेस को, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहाँ पे मैं अभी लगा हुआ हूँ, अभी जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पर 7 ईयर्स से सीनियर मोस्ट क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ। उसकी वजह से मेरी स्पीकिंग और राइटिंग काफ़ी अच्छी है। आई अश्योर यू ऑफ माई डिवोशन टू द वर्क, और मैं आपको ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं बड़ा समर्पित रहता हूँ अपने काम के प्रति। तो मैं समर्पित रहूँगा अपने काम के प्रति वाइल वर्किंग एज अ टीचर इन योर रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, जब आप मुझे जॉब प्रोवाइड करेंगे एक टीचर के हैसियत से आपकी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में। आई शैल बी अवेलेबल फॉर इंटरव्यू एट एनी टाइम कन्वीनियंट टू यू, और मैं इंटरव्यू के लिए उपलब्ध रहूँगा किसी भी समय जो आपके लिए सुविधाजनक हो। हाउएवर, आपको ये करना है कि एक नोटिस ऑफ 2 days विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। हो सके तो आपको 2 दिन पहले नोटिस भेज देना इंटरव्यू के लिए, 2 दिन पहले बता देना इंटरव्यू के लिए, ताकि मैं मैनेज कर सकूं टाइम को। योर सिंसियरली, यहाँ पे वी हैव रिटन द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। देन क्योंकि हमारा यहाँ पे नेम लिखने नेम जो है वो लिखेंगे राम श्रीवास्तव। अब हमने क्या एनक्लोज किया है कि हमसे पूछा गया साथ में इसके कि यू हैव टू अटैच योर रिज्यूमे, तो हमने उसको इसके साथ ही अटैच कर दिया एनक्लोज रिज्यूमे।
तो हम यहाँ पे रिज्यूमे लिखेंगे एंड हाईलाइट इट। और रिज्यूमे में क्या चीज़ शामिल करते हैं, अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे बताते हैं। तो इसको शुरू करते हैं हम अपने नेम से। हमारा नेम क्या है, राम श्रीवास्तव है। फादर्स नेम क्या है, श्री AK श्रीवास्तव है। डेट ऑफ बर्थ 20 अक्टूबर 1985 है। एड्रेस जो हमारा है 1 राजा राम मार्ग, न्यू दिल्ली 110001 है। मोबाइल नंबर हमारा कुछ लिखेंगे इस तरह से, जो भी मोबाइल नंबर है वो हम लिख देंगे, या फिर कोई सपोज कर लें, कोई इन्वेंट कर लेंगे। ईमेल एड्रेस लिखेंगे, सपोज ईमेल एड्रेस आप लिख सकते हो, या फिर जो दिया हुआ एड्रेस वो लिख सकते हो। लेकिन ये आपका है तो आपको सपोज ही करना, इन्वेंट ही करना पड़ेगा खुद ही। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हमारी क्या क्या है वो हम लिखेंगे। नेम ऑफ एग्जाम जो हमारा हाई स्कूल CBSE बोर्ड से हमने पास किया है 1998 में 75% के साथ। %75 के साथ हमने पास किया है। देन SSC जो सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जाम है वो भी CBSE बोर्ड से 2000 में और 72% के साथ। BA ऑनर्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से 2003 में 62% के साथ। उसके बाद हमने MA की है, और MA भी हमने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है, और ईयर 2005 में 58% के साथ इंग्लिश में। देन B.Ed की है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से 2007 में, तो 72% वी हैव गेन्ड इन इट। वर्क एक्सपीरियंस, फिर हम अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि हमने कितने वर्ष काम किया है किस पोस्ट पे। तो 7 years एज विजिटिंग इंग्लिश एट सुरजीत सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल होशियारपुर पंजाब में हमने काम किया है। मैरिटल स्टेटस मैरिड, लैंग्वेज नॉन हिंदी इंग्लिश पंजाबी। रेफरेंसेस, ये हम उन व्यक्तियों के नाम लिख सकते हैं जो हमें जानते हैं और जो अच्छी खासी पोस्ट पे हैं, जो काइंड ऑफ ये अनुशंसा करते हैं कि ये जो कैंडिडेट है ये अपना कार्य कर सकता है बखूबी। तो डॉक्टर GS सिद्धू ये HOD इंग्लिश है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, हमारे नॉन पर्सन है। श्री RM सिंह ये फाइनेंशियल एडवाइजर हैं ग्रासिम इंडिया बेंगलुरु में। तो ये हुआ हमारा रिज्यूमे में एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी मीन्स अदर जो विशेषताएं हैं वो भी बता सकते हो आप। लाइक आपकी हॉबीज भी आ सकते हैं इसमें, कि लैंग्वेज नॉन है वो है इसमें, वर्क एक्सपीरियंस है वो भी इंक्लूड होता है। यहाँ पे आप सैलरी भी, एक्सपेक्टेड सैलरी भी लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें आप इसमें शामिल कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रिज्यूमे लिखना ड्राफ्ट करना आ गया होगा। सो वेरी इजी है, एप्लीकेशन के साथ रिज्यूमे अटैच करना है और इसके साथ हमारा जो रिज्यूमे है वो ओवर होता है। थैंक यू।